हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या है, देखते हैं। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज अ सॉलिड फ्यूमिगेंट विच इज वाइडली यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू प्रिजर्व ग्रेन्स। जो कि गांव के अंदर जब भी हम खेती करते हैं तो जो अनाज होता है, ग्रेन्स होता है, उसको हम एक जगह स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या है, उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट लग सकता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। उससे बचाने के लिए हम एक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, वो है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। यानी कि जब भी हम कोई भी, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जनरली घरों में बहुत जिन घरों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज किया जाता है अनाज का, वहाँ पे जो है छोटी छोटी जो है हम टैबलेट फॉर्म में अनाज के अंदर दबा देते हैं। टैबलेट्स जो होती हैं वो टैबलेट्स किसकी होती हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड की होती हैं। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज़ अवेलेबल एज अ 3 ग्राम टैबलेट्स। इसकी एक टैबलेट आती है जो कि 3 ग्राम की होती है, और पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। तो 2 फॉर्म में ये मिलता है हमें मार्केट में, एक टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ग्रेन्स को प्रिजर्व करना है, उसको ख़राब होने से बचाना है। तो एज अ पेस्टिसाइड हम उसमें ALP का यूज़ करते हैं, विच लिबरेट्स फॉस्फीन गैस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। जब भी ये वाटर के या एयर दोनों के ही कांटेक्ट में आएगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड, तो ये फॉस्फाइन गैस रिलीज करता है। और ये फॉस्फाइन गैस जो होता है इंसेक्ट्स को वहाँ पर लगने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है। तो क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के फॉस्फिन गैस रिलीज करता है। और ये अगर मान लो ये हम यूज़ कर रहे हैं इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, किसी भी फंगस के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, या बैक्टीरियल की वो जो डैमेज है उसको रोकने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश जो ये ALP है वो एयर के कांटेक्ट में आया, वहाँ पर जो है रेगुलर कांटेक्ट में आ रही है ये फॉस्फिन गैस किसी पर्सन के, तो क्या होगा, उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन जो है डैमेज होते हैं। और ये क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करेगा, तथा प्रोटीन व एंजाइम सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। साथ साथ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है, ATP को प्रोड्यूस करता है, तो वो सारी एक्टिविटी को ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से पॉइजनिंग नहीं हो रही है, उससे रिलीज होने वाली फॉस्फीन गैस से पॉइजनिंग हो रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। GIT पर हमें इसके क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। GIT में जैसे ही इनटेक करेगा मेटेलिक टेस्ट, आपको याद रखना है ये, क्योंकि मेटेलिक टेस्ट हमने केवल मेटेलिक पॉइजनिंग के अंदर पढ़ा है। फिर है नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन फीचर्स हैं। गार्लिकी और फिशी ऑर्डर इन ब्रेथ। गार्लिक ऑर्डर, अब देखिए यहाँ भी आ गई, गार्लिक ऑर्डर आपके 3 जगह आ चुकी है। गार्लिक ऑर्डर आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी आ गई, गार्लिक ऑर्डर जो है फॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी आ गई, और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पॉइजनिंग में भी आ गई। और यहाँ पे गार्लिकी के साथ साथ फिशी ऑर्डर भी आएगी, और पर्सन को डायरिया हो जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पर्सन को हाइपोटेंशन डेवलप होगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और जो उसकी मायोकार्डियम है उसका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। CNS पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, कन्वल्जन आएंगे, कोमा और एंजाइटी। तो कन्वल्जन आने के बाद पर्सन जो है कोमा में जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, पर्सन को कफ हो सकता है, फॉस्फिन गैस को इनहेल करेगा तो कफ हो सकता है, डिज्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। रीनल में किडनी फेल हो जाएगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये वही कॉमन फीचर्स हैं। आपको जो है इतने सारी आपने पॉइजनिंग पढ़ ली है, तो आपको जैसा मुझे लगता है कि अब सिम्टम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी पॉइजन पढ़े हैं ऑलमोस्ट सभी के सिम्टम्स सेम से ही हैं। केवल आपको मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, आपको याद रखने वाली चीज़ तो फेटल डोज, फेटल पीरियड, या कोई एक दो जो इसके स्पेशल पॉइंट हैं वो याद रखने हैं। फेटल डोज क्या रहेगा इसका, 150 to 500 mg, और फेटल पीरियड है इसका 1 to 4 डेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम उसको गैस्ट्रिक लवाज देंगे कैमेनोफोर से, उसको एंटीडोट के तौर पर, मैकेनिकल एंटीडोट के तौर पर हम उसको चारकोल का यूज़ करेंगे।
हाइड्रेशन को, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देंगे। तो वही जो हमारा कॉमन ट्रीटमेंट है वही हम यूज़ कर रहे हैं। हाइपोटेंशन और शॉक को क्योर करने के लिए डोपामिन देंगे। एसिडोसिस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। हीमोडायलिसिस कराएंगे, यानी कि फोस्फोडायूरेसिस हमें कराना है। अगर किडनी फेल हो गया है तो हीमोडायलिसिस कराएंगे। और ऑर्गन टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट एज अ एंटीडोट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर है उसके बाद नेक्स्ट इसका पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। पोस्टमार्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा, माउथ और नोस्ट्रिल्स के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। माउथ और गैस्ट्रिक कंटेंट से क्या आएगी, गार्लिक ऑर्डर अभी हम देख चुके हैं, और विसराज का कंजेशन देखने को मिलेगा। फिर है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। सुसाइडल पॉइजनिंग इसकी हो सकती है, होती क्या है, मेनली इसकी सुसाइडल पॉइजनिंग ही होती है। गांव के अंदर वो लोग बोलते हैं जहर की गोलियां खा ली, तो वो इसी की टैबलेट्स होती हैं, क्योंकि इजीली सभी घरों में ये अवेलेबल होती हैं, क्योंकि खेती जो होती है मेनली रूरल एरिया के अंदर ही होती है, और वो अपनी फसलों के लिए घरों में जनरली इसको रखते हैं। तो वहाँ पर सुसाइडल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। बच्चों में होमिसाइड के केस देखने को मिलते हैं। किसी के बच्चे को मारना है तो वहाँ बच्चों को ये टैबलेट खिला देते हैं, तो बच्चों में होमिसाइड के केस देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंटल और ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग भी इसकी हो सकती है। तो एक्सीडेंटल भी बच्चों के अंदर ही होगी, बच्चे गलती से उसको खा गए, या तो उसके अंदर जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये मेन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी इसका क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, तो आप एक बार इसको पढ़िएगा ज़रूर।